हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली अष्टमी। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों का त्योहार है तो बच्चों की पसंद की चीज़ें ही बना रही हूँ। बेटे की इच्छा थी इडली खाने की, इडली चटनी सांभर बनाओ मम्मी, और बेटी की इच्छा है थेपले खाने की, तो दोनों की अलग अलग फरमाइश बनवाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं इडली बना रही हूँ फ्रेंड्स, और इधर हरे धनिया की चटनी पीस रही हूँ। जब तक इडली बन के तैयार हो रही है उधर हरे धनिया की चटनी बनाती हूँ, क्योंकि नारियल की चटनी मेरी पहले ही रखी है, और सांभर भी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, गर्म ही गर्म रहेगा। इधर देखिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी बन के तैयार है। उधर थेपले की तैयारी भी कर ली है मैंने, और उसके बाद मैं थेपले बनाना शुरू करूँगी। इडली भी तैयार हो जाएगी, थेपले भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा है बच्चे, ऐसा नहीं है हम रोज़ नहीं बनाते इनकी पसंद की, लेकिन आज के दिन तो खास तौर से हमें देखना पड़ता है कि बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे। और मैं चाह भी रही थी कि देखिए फ्रेंड्स, मेरी इडली बनके तैयार है, कि मेरी फटाफट मेरा ये काम भी हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही ये इस काम में दरअसल फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब इडली में भी चाहिए और थेपले में भी चाहिए, आपको पता ही है। क्योंकि थेपले में कम से कम ना लगते हो तो 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है, कि पतले पतले थेपले बनते हैं और इनको उससे हल्की आंच पे ही बनाया जाता है, जिससे ये जले नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैं फटाफट थेपले बना रही हूँ। थेपले के साथ वो चटनी से खा लेगी, थेपले उसे पसंद है, और लहसुन की चटनी पहले की रखी है, वो तो फिलहाल आज खाएगी नहीं, क्योंकि आज हुई अष्टमी है। और इनसे मैं पूछ रही थी खा के बताओ मैंने कैसे बनाए हैं। प्लेट खाली पहले ही कर चुकी थी ये, तो कह रहे बहुत अच्छे बनाए हैं। फिलहाल तो ये आंवला वगैरह था, उसे काट के वही खा रहे थे, और उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, छत पे जाऊंगी कपड़े सुखाने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, और आज आप सबको ज्योति जैन का नमस्ते। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों के लिए व्रत बहुत अच्छे से जाए, बहुत शुभ हो, क्योंकि सब माएँ अपने बच्चों के लिए आज वही माता से प्रार्थना करती हैं, तो सबकी प्रार्थना सफल हो जाए। मेरा भी आज व्रत है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, कुछ होके तारों का होता है, और लेकिन खाना एक ही टाइम खाते हैं, तो सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी, अभी 12 बजे के बाद। फ़िलहाल तो मैं छत पे बैठी हूँ फ्रेंड्स, कपड़े सुखाने आई थी, धूप अच्छी लगी तो थोड़ी बैठ गई, और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, अपने तैयार वगैरह होके पूजा कहानी सुनूँगी, उसके बाद चाय वगैरह ले लूँगी, और 3:30-4 बजे के करीब खाने की तैयारी करूँगी। और आज के दिन तो यूँ कहते हैं, बल्कि कढ़ाई ज़रूर गैस पे रखी जाती है, मतलब पक्का बनाया जाता है। पक्का तो वैसे आजकल रोज़ ही आप एक तरीके से देखेंगे तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, लेकिन स्पेशल पहले के टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स, कि त्योहारों पे ही बनता था पूड़ी सब्जी वगैरह, तो बहुत एक्साइटेड रहते थे हम लोग कि आज पूड़ी सब्जी वगैरह मिलेगी, लेकिन अब तो रोज़ ही खा लेते हैं, तो लेकिन आज ज़रूर बनेगा। तो फिलहाल मैं भी सोच रही हूँ, सुबह मैंने अपने बच्चों की पसंद का बनाया, बेटे की थेपले खाने की इच्छा थी, और बेटे का इडली सांभर चटनी, सांभर बनाया नहीं है, चटनी और इडली बना दी थी उसकी, तो थोड़ी देर बाद उसके लिए सांभर भी बना दूंगी, और मैं कहानी करके चाय वगैरह ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे जब मैं कहानी करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, नीचे आके मैंने फ़िलहाल कुकर में आलू चढ़ा दिए हैं, कि आलू उबाल लेती हूँ, शाम की भी तैयारी थोड़ी बहुत करके रख देती हूँ। उबले आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और फ्रेंड्स, बस दोपहर की कहानी का टाइम हो रहा है, उसके लिए मैं तैयार हुई हूँ, और जैसा कि आपको बताया था कि मैं जब कहानी करूँगी तो आपसे मिलूँगी। साड़ी पहनी है, तो बस कहानी सुनने की तैयारी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी। कहानी हो गई है फ्रेंड्स,
कहानी वगैरह कर लिए, चाय पी लिए, फ्रूट्स ले लिए। बस अब थोड़ी देर बाद खाने की तैयारी करके खाना खाऊंगी। और फिर बस खाना तो एक ही बार खाना होता है हमारे यहाँ। कईयों के ऐसा होता है कि सूर्य देव को अर्घ करने देने के बाद आप फिर आपका व्रत एक तरीके से बस हो गया, अब आप कितनी बार ही खाओ, लेकिन हम एक ही बार खाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, खाने की तैयारी शुरू कर दी है। सब्जियां मैंने बना ली है, उसके बाद आपको लेटी दिखा रही हूँ फिलहाल पूड़ी बनाते हुए, क्योंकि सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। और जिसमें मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, गोभी मटर। दरअसल सही बताऊँ तो फ्रेंड्स, ये सारी सब्जी मेरे बेटे ने बनाई है, देखो। मैंने कुछ नहीं बनाई, क्योंकि वो जिस दिन मेरा बर्थ होता है तो मेरा बेटा ही मुझे खाना खिलाता है, तो उसने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, गोभी मटर, खीर, रायता। और पूड़ी तो मैं बना रही हूँ फिलहाल, क्योंकि वो थक गया था। तो मैंने कि बेटा तू अपने लिए थोड़ी सी पूड़ी, उनने 3-4 सेकी थी तो वो अपनी प्लेट लगा के ले गया था। मैंने कि अब मैं अपने लिए सेक लूँगी, तो फिलहाल मैं पूड़ी सेक रही हूँ। और ये सब्जी वगैरह सब मेरे बेटे ने बनाई है। वो बहुत ध्यान रखता है इस चीज़ में। जब मेरा बर्थ होता है ख़ास तौर से, वो मुझे उस दिन ज़रूरी खिलाता है गरम गरम। मम्मी के खाने के बाद वॉक की तैयारी। घर में ही वॉक कर लेती हूँ, बाहर तो जाना नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, शाम के 7 बज चुके हैं और ये अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, आने वाले होंगे। और बस जब ये आएंगे तभी इनको गरम गरम खाना बनाऊंगी। ज़्यादातर तो सबने खा ही लिया है। तो आज अहोई व्रत आप सबका बहुत बहुत शुभ जाए, क्योंकि बहुत बहनों का तो तारों तक का है और हमारे सूरज तक ही था। तो हमने तो व्रत खोल लिया है, वो अभी तक भूखी हैं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। चलो कोई बात नहीं, उनका अच्छे से व्रत हो जाए। तो कल फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सबको मेरी गुड नाइट, बाय बाय।